हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ अली। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया है इतिहासनामा के नाम से, और ये मेरे जहन के अंदर जो एक आइडिया आया है, इस आइडिया का पर्पस ये है कि मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है जो आर्ट्स रखते हैं 10वीं के बाद, और वह किसी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे कि रेगुलर क्लास का ना होना या आर्ट्स के टीचर का कोचिंग में नहीं पढ़ाना। इस तरह से कई ऐसे असुविधाएं हैं जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का एक छोटा सा कोशिश किया हूँ, जो मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरे 1 साल तक पढ़ाऊँगा। जो बच्चे 11वीं में हैं वो 11वीं के लिए मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, और जो बच्चे 12वीं में हैं 12वीं के लिए मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा। तो आज मेरा पहला क्लास है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आज आप लोगों को ये बता दूँ कि जो हमें ये 1 साल तक पढ़ना क्या है, 11वीं क्लास की क्या सिलेबस है, कौन सी किताबें पढ़नी है, या 12वीं क्लास की कौन सी किताबें हैं, क्या सिलेबस है और उसे किस तरह से पढ़ना है। मैं आज इनके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं बोर्ड पे कौन कौन सी किताबें हैं उनके बारे में। देखिए, पहले तो हम ये देख लें कि हमें 11वीं क्लास के आर्ट्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। फ़िलहाल देखिए, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं आर्ट्स में। साइकोलॉजी है, म्यूजिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आप कॉमर्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैं कम से कम 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा इस चैनल के माध्यम से। साइकोलॉजी, म्यूजिक और भी अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, और आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं ऐसे टीचर को लाऊँगा और वो आप लोगों को पढ़ाएँगे, ठीक है। फ़िलहाल जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उनके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, ठीक है। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे एक हिस्ट्री है, हाँ, इसे इतिहास कहते हैं हिंदी में, और पॉलिटिकल साइंस है, इसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ज्योग्राफी है, जिसे हम भूगोल कहते हैं। और चौथा इकोनॉमिक्स है, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि 11वीं में कौन सी किताबें हैं और 12वीं में कौन सी किताबें हैं। ये देखिए 11th का है। 11th में आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में 11th का एक किताब होता है जिसे हम थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो एक किताब है हिस्ट्री में 11th में जिसे हम थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें वर्ल्ड के पॉलिटिक्स और वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में जानना होता है, उनके बारे में पढ़ना होता है। जैसे हिटलर के बारे में पढ़ना होता है, मैजिनी के बारे में। अब जहाँ तक मुझे यकीन है कि आप लोग एडोल्फ हिटलर के नाम सुने ही होंगे, है ना। और लेनिन के बारे में पढ़ना होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन आपने 10th में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपके 11th में भी है, तो ये डिटेल्स में है। और फिर हम 12वीं का देखते हैं। 12th में हमें कौन कौन सी हिस्ट्री पढ़ना होता है। तो 12th में हिस्ट्री का 3 किताबें हैं। पहला किताब का नाम है थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है। इसमें आपको एंशियंट इंडिया के बारे में जानकारी दिया जाता है। एंशियंट इंडिया जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है,
महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना होता है, महावीर के बारे में पढ़ना होता है, उनके बाद अशोक के बारे में, है ना, और गुप्ता एम्पायर के बारे में, पोस्ट गुप्ता एम्पायर के बारे में, इन सब की जानकारी मैं आपको थीम इन इंडिया हिस्ट्री फर्स्ट में दूंगा, है ना। ये एंशियंट हिस्ट्री है, ये आपके जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है ना, ठीक है। और ये दूसरा है थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड। इसमें आपको मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी दिया जाता है, जो कि दिल्ली सल्तनत इनके अंतर्गत आता है, मुग़ल आता है ना, मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ाया जाता है। और थर्ड है थीम इन, सेम है, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड। इसमें आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाया जाता है। मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो प्लासी टू पार्टीशन, लगभग जो भी इनके अंदर जो हिस्ट्री आता है प्लासी से लेकर पार्टीशन तक का, वो सारे हिस्ट्री आपको इनके अंतर्गत पढ़ना होगा। जैसे नेहरू के बारे में, गांधी के बारे में, और बाल गंगाधर तिलक के बारे में, आर्य समाज के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। तो हम हिस्ट्री में ये 3 हिस्ट्री पढ़ेंगे 12th क्लास के लिए। जो मैं पढ़ाऊँगा इसमें, मैं पहले आप लोगों को पढ़ाऊँगा 12th क्लास की हिस्ट्री। क्यों 12th क्लास की हिस्ट्री क्यों पढ़ाऊँगा? जो 11th के बच्चे हैं वो भी पहले 12th की हिस्ट्री पढ़ लें। क्यों? क्योंकि जो 12th की हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री समझ रहे हैं, इंडिया की सिचुएशन अगर समझ रहे हैं, तो आप वर्ल्ड की सिचुएशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मैं तो अभी 12th में गया नहीं हूँ, तो आपके जो लोग अभी 10th का एग्ज़ाम देके 11th में आया, उनके लिए अभी 2 साल है। और मुझे यकीन रखिए कि मैं 2 साल में आपको पूरा हिस्ट्री, मतलब 12th का हिस्ट्री और 11th का हिस्ट्री 2 साल से पहले पढ़ा दूंगा, साल भर के अंदर मैं पढ़ा दूंगा। इस बात का आप लोग यकीन रखिए, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा 11th क्लास में 2 पॉलिटिकल साइंस है। एक पॉलिटिकल साइंस जो 2 भाग है, मतलब 1 पार्ट का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वर्क। इनके अंतर्गत आप भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हैं। आपका क्या मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट, पीएम, है ना, सिटीजनशिप, ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ तक कि जब आप IAS के, अगर आप एक समाज में, जब भी हिंदुस्तान में आप अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको ये पढ़ने का सख्त ज़रूरत है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पार्ट का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी, ये पॉलिटिकल थ्योरी है जिसमें आप लोगों के विचार, जो बड़े बड़े हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंस के जो महारथी रहे हैं, उनके विचार के बारे में पढ़ेंगे। मैकुली के बारे में, उनके बाद रूसो के बारे में, है ना। तो इन सब के बारे में आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे। और यही 12वीं में आते हैं, तो 12वीं में आपको क्या पढ़ना होगा? 12वीं में पढ़ने में भी आपका जो है, ये 2 किताबें हैं। पहला किताब का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के दौरान क्या पॉलिटिक्स रहा है हिंदुस्तान के अंदर, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रहा है, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा है कंटेम्पररी पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है इनके, ठीक है। उसके बाद हम ज्योग्राफी में आते हैं। तो ज्योग्राफी में भी 11th क्लास में 2 किताबें हैं। पहला जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है।
इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ का संरचना क्या है, ठीक है। और वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, ओशियनोग्राफी पढ़ते हैं। आप लोग बने रहे, ज़रूर इनके बारे में अच्छे से मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, ठीक है। और दूसरा है जो ज्योग्राफी का दूसरा है आपका इंडिया। इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिजिकल मतलब आपका भौतिकी और इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण, किस तरह से मतलब जो संरचनाएं हैं हिंदुस्तान का, इनके जो क्या कहते हैं आपके रिसोर्स के बारे में, है ना, या सोइल के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। और इसी में हम आते हैं ज्योग्राफी के सेकंड में, ठीक है। तो ज्योग्राफी में भी जो है यहाँ पर दो है 12th क्लास में। पहला का नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। और दूसरा का है इंडिया। इसमें भी हम इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इसमें इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक्स उनके, है ना, और इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक्स दो पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में बस एक किताब है, ठीक। ये है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक, डेवलपमेंट। इसमें आप हिंदुस्तान के जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा है, जैसे एलपीजी लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इन सब का जानकारी हमें इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट जो 11वीं क्लास की किताब है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और फिर 12वीं क्लास में भी दो किताबें हैं इकोनॉमिक्स में। पहला किताब का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो, है ना, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिए, ये सारी किताबें जो 11वीं है और ये 12वीं क्लास, इन दोनों क्लास का किताब मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को अच्छे से, एक एक टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन किताबों के बारे में बताऊंगा। इन किताब में जो जानकारियां हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए और पढ़ते रहिए। और ये कभी मत सोचिए कि मैंने आर्ट्स रखा है, आर्ट्स बहुत हल्का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। आर्ट्स जब तक आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं तो भारत के सर्वोच्च जो नौकरी है आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आपको भारत के सर्वोच्च जो नौकरी है या जो ऐसा ब्यूरोक्रेट्स जो इस समाज को बनाता है ना, और लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, वैसे वो काम करने के लिए भी आपको ये पढ़ना ज़रूरत है। क्यों? ये सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान को जब तक नहीं पढ़ते हैं आप समाज को मतलब समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं आपको लगातार जानकारी देते रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक। और कोशिश ये कीजिएगा कि मैंने कई अपने दोस्तों को देखा हूँ बिहार के अंदर जो 12वीं क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, वो क्या करते हैं, शीट बना के अपने बेल्ट के अंदर, आस्तीन के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इस मतलब कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वो गाइड फाड़ के आपको बेल्ट में लेना पड़ेगा, ना आस्तीन में छिपाना पड़ेगा। आप बाकायदा पढ़ के, अच्छे से पढ़ के जाके एग्ज़ाम देंगे और बेहतर करेंगे अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू।